क्लास 10th चैप्टर 3 स्टार्ट। चैप्टर 3 क्या है? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। माने लीनियर इक्वेशन का पेयर है कितने वेरिएबल? 2 वेरिएबल के साथ में। माने लीनियर पेयर क्या हो? ax प्लस का by इक्वल टू सी। इसमें 2 वेरिएबल हैं, एक है x और एक है y। ये 2 वेरिएबल के साथ में एक लीनियर पेयर लिखा है, इसमें माने वेरिएबल की पावर 1 है, इसलिए ये लीनियर पेयर है। 2 वेरिएबल, तो अब 2 लीनियर इक्वेशन माने एक 2 है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और दूसरा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू। ये 2 लीनियर इक्वेशन हो गए, 2 पेयर हो गए, एक पेयर हो गया। माने इक्वेशन लीनियर इक्वेशन माने रैखिक समीकरण कितने हो गए? 2। एक हो गया ये और दूसरा हो गया ये। इसमें वेरिएबल कितने हैं? माने चर कितने? एक है चर 2 x और एक है चर y। तो 2 चर वाले रैखिक समीकरण, एक x चर है और एक y चर है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने के कुछ तरीके, जिसमें एक ग्राफिकल मेथड है, सब्स्टिट्यूशन मेथड है, एलिमिनेशन मेथड है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड CBSE ने हटा दिया, अभी MP बोर्ड का कुछ पता नहीं। कुछ रूल्स हैं, अगर पूछा जाएगा संतत, ये इक्वेशन कुछ दी हुई है, वो संतत है या असंतत है, तो इफ़ फर्स्ट रूल क्या है? अभी A1 ये है, A2 ये है, B1 ये है, B2 ये है, C1 ये है, C2 ये है। इफ़ A1 अपॉन में A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन में B2, तो इन दिस केस द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। यदि A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू हो B1 अपॉन B2 के, तो समीकरण संतत होगा। ठीक है। दूसरा, यदि A1 अपॉन में A2 इज इक्वल टू हो जाए B1 अपॉन में B2 इज नॉट इक्वल टू हो किसके? C1 अपॉन में C2। तो द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट। माने यदि A1 अपॉन A2 इक्वल टू हो B1 अपॉन B2 इज नॉट इक्वल टू हो C1 अपॉन में C2, तो समीकरण असंतत होगा। ठीक है, इनकंसिस्टेंट मान संतत। थर्ड वाला भी इसी तरीके से, अगर A1 अपॉन A2 इक्वल टू हो B1 अपॉन B2 इक्वल टू हो C1 अपॉन C2, तो द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज डिपेंडेंट एंड कंसिस्टेंट। मतलब वही, अगर A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 हो तो, और इक्वल टू C1 अपॉन C2 हो, तो रैखिक समीकरण कंसिस्टेंट संतत और डिपेंडेंट माने डिपेंडेंट होंगे और संतत होंगे। ठीक है, इस तरीके से ये सवाल को आगे अपन लोग अभी आगे सॉल्व करेंगे। इनको आपको याद कर लेना है। ठीक, ओके। अब कुछ क्वेश्चन लिखे हुए हैं,
और उनको अपन को सॉल्व करना है। अब इसी में कुछ एक्सरसाइज 3.1 3.2 जो है वो ग्राफ मेथड, इसको आपको करना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेकंड को देखेंगे। अब ये देखो ज़रा, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं और सेकंड देखते हैं या थर्ड देखते हैं। सेकंड थर्ड दोनों एक जैसे हैं, तो एक्सरसाइज निकाल लेते हैं 3.2। एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 3, ऑन कंपेयरिंग द रेशियो A1 upon A2, B1 B2 C1 C2, फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर आर लीनियर कंसिस्टेंट एंड कंसिस्टेंट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, लिखा हुआ है 3x + 2y = 5 और 2x - 3y = 7। देखो ज़रा, ऑन कंपेयर विथ किससे, A1x + B1y = C1 एंड A2x + B2y + C2 = C2 से, या + C2 = 0 भी लिख सकते हैं। ओके, तो ज़रा देखें, A1 = क्या आ जाएगा 3, B1 = क्या आया 2, C1 = क्या आया 5, A2 = क्या आएगा 2, B2 = क्या आया -, और C2 = क्या आया 7। A1 upon A2 की वैल्यू 3/2, B1 upon B2 की वैल्यू 2/-3, C1 upon C2 की वैल्यू 5/7। अब ज़रा देखें, A1 upon A2 की वैल्यू है 3/2, B1 upon B2 ये के बराबर नहीं है। A1 upon A2 is not equal to B1 upon B2। A1 upon A2 is not equal to B1, therefore the pair, कंडीशन देख लो कौन सी वाली, फर्स्ट वाली कंडीशन लग रही, द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। दिए गया रेखिक समीकरण युग्म, दिया गया रेखिक समीकरण युग्म संतत है। यहाँ पर लगेंगे तुलना करने पर, तुलना करने पर। हो गया। तो ये सब चीज़ें हैं, आपको इस तरीके से क्वेश्चन नंबर थर्ड और सेकंड को सॉल्व करके दिखाना है।